हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेश्वर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का 18 जनवरी शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं आपके कैसे क्वेश्चंस आए, उनकी डिटेलिंग भी देखेंगे और आपके क्वेश्चंस 100% रियल हैं एज ऑलवेज। और क्वेश्चंस के हम आंसर भी देखेंगे और डिटेल भी देखेंगे, ठीक है। अभी हम जीके के क्वेश्चंस जो है मुझे कुछ मिल गए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ फटाफट से। और जिन लोगों का आज एग्जामिनेशन हुआ है वो लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि भाई ये क्वेश्चन आए थे, और इसके अलावा आपको और भी जो क्वेश्चंस याद होंगे ना एडिशनल, वो भी आप नीचे कमेंट करके बताओगे, है ना। चलो, सबसे पहले तो देखो, एक क्वेश्चन आपका आया कि जो लॉन्गेस्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म है, यानी कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। अब देखो, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर ये आपका करंट अफेयर से आया तो अभी ना एक हफ्ते पहले की ही ये बात है कि करंट अफेयर में आपका आया था हुबली, जो आपका रेलवे स्टेशन है, हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ा बनाया जाने वाला है। लेकिन आपका एग्जामिनेशन तो देखो 28 से स्टार्ट हो गया। बाकी अगर इन्होंने करंट अफेयर से उठाया, हुबली आपका ऑप्शन में था, तो आपको यही करना था। बाकी अभी बन रहा है, अगर आप पहले की बात करें तो अभी आपका राइट नाउ गोरखपुर है, ठीक है। हुबली वाला अभी बनना स्टार्ट हुआ है और गोरखपुर वाला बन के तैयार है पहले से। अभी तो आपका गोरखपुर है सबसे बड़ा। इसके पहले की अगर आपसे बात, इसके बाद बात की जाए, तो अगर आपसे ये हो क्वेश्चन कि आगे कौन बन जाएगा, तो हुबली हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपका ऑप्शन में रहा हो, एक बार कमेंट करके बता देना क्या था आपका ऑप्शन में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि जो पहली मेट्रो है वो कहाँ पर आई थी, ठीक है। फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया। तो सबको पता है भाई, पहली जो मेट्रो है इंडिया की वो कहाँ पर आई थी, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो जो है वो इंडिया की सबसे पहली मेट्रो है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दिल्ली मेट्रो है, लेकिन सबसे पहली आई थी कोलकाता में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था कि सबसे पहली, फर्स्ट वुमन जज, फर्स्ट वुमन बोल दो या फिर आप फीमेल बोल दो, ठीक है। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो पहली फीमेल जज कौन थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बताइए भाई, फटाफट से याद है क्या किसी को। तो ये थी फातिमा बीवी। क्या कौन थी, फातिमा बीवी थी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये कौन से ईयर में थी, तो ये थी 1989 में। कौन से ईयर में, 1989 में थी। क्लियर है। चलो, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका पूछा गया था, क्वेश्चन था आपका, देखो गवर्नर जनरल से था। अब शायद एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछी गई, या फिर ये अलग अलग था, जो जैसा भी हो मैं आपको एक साथ कराता हूँ। ये पूछा था फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो गवर्नर जनरल आप लोग थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो पहले गवर्नर जनरल थे आपके क्या नाम था इनका, देखो यहाँ पर, वेट अ सेकेंड, इनको क्या हुआ है, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं से लिख देता हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, आ, देखो यहाँ पर पहले जो सबसे पहले थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और अगर आपसे पूछा जाए लास्ट कौन से थे, तो लास्ट थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। कौन थे लास्ट वाले, लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो बात हो रही है ना, इसके बाद ना आपके क्या हो गए थे, लास्ट गवर्नर जनरल का मतलब ये है, इसके बाद में ना वाइसरॉय की पोस्ट आ गई थी। और यहाँ पर इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले। तो बात समझना पूरी, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना, ये 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसके थ्रू क्या बन गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। इससे पहले ये 1828 में जो है इस पोजीशन पे आए थे एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फिर 1833 में इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इन्होंने 1833 से जो है ये कब तक रहे, तो 1835 तक, ठीक है। 2 साल तक रहे आपके क्या, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले ये 5 साल तक क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अब लॉर्ड कैनिंग की बात की जाए तो फिर ये बने भाई 1858 में, ठीक है। 1858 तक जो है ये रहे हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से। क्लियर है, क्या रहे हैं, आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद आ गई थी वाइसरॉय की पोस्ट। तो ये ना सेम पर्सन, ये जो लॉर्ड कैनिंग है ना, ये फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे, ठीक है। क्लियर है ये सारी की सारी बात। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपका क्या पूछा गया, सेकंड, ये पेन को क्या हो रहा है बार बार। देखो, इसमें आपका पूछा गया एक क्वेश्चन आपका चंद्रयान 2 से था, ठीक है। तो ये चीज है, आपका चंद्रयान 2 से क्वेश्चंस आ रहे हैं। बाकी क्वेश्चन क्या था ये मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि बच्चे ने ही नहीं बताया। चलिए, चंद्रयान 2 से क्या क्वेश्चन था, ये लोग ये क्वेश्चन आप नीचे कमेंट करके बताना।
खैर अब देखो, डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान पूछी गई आपसे, क्या पूछा गया? डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जो डांस फॉर्म है या फिर जो राजस्थान का सबसे पॉपुलर फोल्क डांस है, वो कौन सा है भाई? घूमर है। ठीक है, कौन सा है? घूमर। तो ये आपका फिलहाल यहाँ पर क्या है? घूमर आंसर हो जाएगा। वैसे ना और दो तीन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि कालबेलिया। ठीक है, अब आपका ऑप्शन में जो भी हो आपको टिक करना था, मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले नाम बता रहा हूँ। कालबेलिया, भवई, कौन सा था भाई? घूमर, कालबेलिया, भवई है। और इसके अलावा आपका गैर हो जाता है कचड़ी घोड़ी। देखो, गैर हो जाता है, गैर हो जाता है कचड़ी घोड़ी। ठीक है, ये भी डांस फॉर्म है आपका राजस्थान का। फिर चारी है, और फिर आपका कठपुतली डांस है। ठीक है, चारी हो गया, छांग हो गया, कठपुतली डांस हो गया। ठीक है, वैसे जो ऊपर के मैंने आपको तीन बताए हैं ना, इन्हीं में से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपका क्वेश्चन में क्या आया था एक्चुअली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया था, देखो इसमें कुछ एटॉमिक एनर्जी को में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को लेकर के क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन पूरा क्या था, एक बार मुझे आप कंफर्म करके नीचे कमेंट में ये वाला क्वेश्चन भी बता देना। ठीक है, कि भाई इसमें एटॉमिक एनर्जी में इंडिया की क्या इन्वॉल्वमेंट को लेकर के आपका क्वेश्चन आया था। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका एक क्वेश्चन था एशिया, देखो एक क्वेश्चन क्या था आपका? एशिया पैसिफिक की सैटेलाइट को लेकर के। अब ये क्वेश्चन भी अगेन पूरा का पूरा क्वेश्चन तो देखो क्लैरिफाइड नहीं है ये वाला भी। तो एशिया पैसिफिक की सैटेलाइट को लेकर के कुछ क्वेश्चन आया था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता देना जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है। ठीक है, अब हम अगर यहाँ पर बात करने लग जाएं साइंस की, तो देखो साइंस में ना आपका अगर क्वेश्चन देखें तो एक प्लेटलेट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था प्लेटलेट से। और देखो 10th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, कोई विटामिन दे रखी थी आपको उसकी डेफिशिएंसी से। अब ये दोनों क्वेश्चन अगेन आप मुझे बताओ भाई, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी थी, और यहाँ पर आपका प्लेटलेट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा था, राइट। और फिर साइंस में एक क्वेश्चन और था ऐसा आपका SO2 से रिलेटेड। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? SO2 से रिलेटेड कुछ एक आपका क्वेश्चन पूछा गया। बाकी आज के क्वेश्चंस तो मेरे पास इतने ही हैं जीके के। और अगर मैथ की बात करें तो मैथ में ना आपका सेम पैटर्न चल रहा है, तो बार बार बताने से कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप मैथ में बस वही करो कि एडवांस मैथ के फॉर्मुलेज और थ्योरम जरूर देख करके जाना। ठीक है, ये मिस्टेक मत करना कि आप डर जाओ और सोचो कि बहुत हार्ड आ रहा है। बस उसके सिंपल सिंपल से फॉर्मूले कर लेना और उनकी थ्योरम्स वगैरह रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो खैर अब इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।